बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक बड़ा ही मुजरब और आसान सा वजीफ़ा पेश करूँगा और ये वजीफ़ा सूरज ग्रहण पर मबनी है। यानी जैसे ही सूरज ग्रहण दिखे आपने ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता। ज़िंदगी में कभी कभार ही ऐसे दिन आते हैं जिसमें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हो, और आपने ये मौका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इस ख़ास मौके पर आपने ये कलमात पढ़कर और अपनी जायज़ हाजत के लिए जो भी मांगे वो मिल जाएगा। खुसूसन ये वजीफ़ा रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, मालो दौलत में बरकत के लिए, बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत के लिए बड़ा ही मुफीद है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा मजबूर इंसान जो माली मुश्किलातों का शिकार है, या जिसके पास अपना ज़ाती घर नहीं है, या जो बेहिसाब पैसा और रिज़्क़ व दौलत चाहता है, तो यकीन करें ये वजीफ़ा आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इस वजीफ़े को आपने लाज़मी करना है। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक दिखेगा और इसका इख्तिताम तकरीबन 6 बजे तक होगा। तो आपको 1 बजे से लेकर 6 बजे तक का वक्त है। इस वक्त में आपने ये कलमात पढ़ने हैं और फिर कुछ ऐसी ज़रूरी दुआएं और इस्तग़फ़ार का विर्द भी करना है कि आप हमेशा मुसीबतों से बचे रहें। और सूरज ग्रहण से मुतल्लिक़ कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो कि मुसलमानों में पाई जाती हैं, आज इनका भी ख़ुलासा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण सिर्फ़ अल्लाह की निशानियों में से एक हैं। किसी के मरने और हयात से इनको ग्रहण नहीं लगता। हुआ कुछ यूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ था और इत्तफ़ाक़न उस दिन ग्रहण लगा, तो लोगों में बातें फैलना शुरू हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ है जिसका नाम इब्राहीम था, तो इस वजह से ये ग्रहण लगा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि किसी के मौत व हयात से किसी चीज़ को ग्रहण नहीं लगता। तो लिहाजा कि किसी की मौत और ग्रहण में ये ना कहा जाए कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ है तो ये ग्रहण लगा है। ये सारी बेबुनियाद बातें हैं और इसका दूर दूर तक दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके अलावा ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये बातें भी फैलना शुरू हो गई थी और आज तक चलती हुई आ रही हैं कि अगर हामला औरत चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण को देख ले तो उसको जो बच्चा पैदा होगा वो किसी न किसी ऐब में होगा, या तो उसके होंठ कटे हुए होंगे या तो वो माजूर पैदा होगा। तो यकीन करें इन सब का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आज हमारी फैलाई हुई बातें हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हम अपने असल वजीफ़े की तरफ आते हैं कि इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। जब भी सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण लगता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े दौड़े मस्जिद की तरफ भागते और मस्जिद में लंबी लंबी नमाज़ें अदा करते, जिसे नमाज कसौफ़ कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कसौफ़ अदा करते और उसके बाद एक दुआओं का सिलसिला शुरू होता और इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द शुरू हो जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने भी यही करना है। जब भी सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण लगे आप मस्जिद में चले जाएं या अपने घर में आ जाएं और नमाज कसौफ़
ادا کریں۔ نماز کسوف کس طریقے سے پڑھنی ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی سمجھ آ جائے گا۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ کرنا ہے، استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں۔ اب وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ جان لیں۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے، خاص طور پر یہ رزق میں اضافے کے لیے وظیفہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی مجبور انسان جو کہ کسی نہ کسی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، رزق کی مالی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ نیت کر لے کہ کس چیز کے لیے وہ یہ وظیفہ کر رہا ہے۔ اگر تو آپ رزق کے لیے کر رہے ہیں، اگر تو آپ بے حساب دولت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ ذاتی گھر کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایک نیت باندھ لیں کہ آپ اس چیز کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کے رزق کی حاجت ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے 3 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ شروع میں 3 بار آپ نے درود پاک پڑھا، پھر یا وہابو یا رزاقو، ان کلمات کو آپ نے 300 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو کتنا آسان سا یہ وظیفہ ہے۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے یا وہابو یا رزاقو پڑھا 300 بار، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ جب یہ پڑھائی مکمل ہو جائے، اب آپ کی باری ہے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اور اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، لیکن جس چیز کی آپ نے نیت باندھی تھی شروع میں، اس کے لیے خاص دعا کرو کہ یا اللہ میرا یہ خاص حاجت ہے، میرے یہ رزق کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو جلدی سے جلدی حل کر دے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ جو بھی رزق کے مسائل ہوں گے، آپ کی جو بھی دعائیں ہوں گی، وہ بھی اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے جائز حاجت کے حصول کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کو فائدہ یقینی ہوگا۔ ایک اور بات یہ کہ یہ وظیفہ جب آپ کریں تو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ خاص دن ہے، اور اس دن میں جتنے لوگوں تک یہ عمل پہنچ سکتا ہے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، اور اس کا فائدہ نہ صرف ہمیں بلکہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ضرور ملتا ہے، کیونکہ ایک اچھی چیز شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور سب مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یقیناً آپ کو بھی فائدہ ضرور ملنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو میں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔